बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की गिनती इंडस्ट्री के दिग्गज अदाकारों में होती है। प्रोफेशनल जिंदगी के अलावा एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफ़ी विवादों से भरी हुई है। आज हम आपको उनकी जिंदगी की कहानी से रूबरू करवाते हैं। 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रेखा आज भी अपने हुस्न से लोगों के दिलों पर बिजलियां गिराती है। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक हर जगह उनका नाम देखने को मिल ही जाता है। रेखा ने अपनी एक्टिंग की बदौलत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और अब अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले यंगस्टर के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशहूर एक्ट्रेस रेखा के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी खूबसूरती और फिल्मों के चलते रेखा ने जितना नाम कमाया उतना ही नाता उनके विवादों से भी रहा है। कई एक्टर के साथ उनके नाम जोड़े गए। इसके अलावा उनकी पर्सनल जिंदगी काफ़ी विवादों से भरी रही है। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े इन्हीं पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। बदलते दौर के साथ भारत की पुरुष प्रधान वाली छवि कम हो गई है और महिलाएं अपना मुकाम हासिल कर चुकी है। लेकिन रेखा ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी उस समय पुरुष प्रधान मानसिकता का चलन ज़्यादा था। ऐसे समय में भी वह इकलौती ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने महिला प्रधान रोल बड़ी ही मजबूती के साथ पर्दे पर पेश किए और निजी जिंदगी में भी उन्हें एक मजबूत महिला के किरदार में देखा गया। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होना, 2 शादियां करना और 6 अफेयर रहना, ये सभी विवाद रेखा से जुड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी छवि को फीका नहीं पड़ने दिया और अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ती हुई नजर आई। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर राज्यसभा तक सफर तय करने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी विवादों से भरी हुई रही है। बचपन में उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला और पढ़ने लिखने की उम्र से ही उन्हें काम करना शुरू करना पड़ा। इसके बाद सच्चे प्यार की तलाश में पूरी जिंदगी भटकती रही। आपको बता दें कि जब रेखा का जन्म हुआ था उस समय उनके पिता जेमिनी गणेश और माता पुष्पवल्ली की शादी भी नहीं हुई थी और यहीं से उनके जीवन में विवादों की एंट्री हो गई थी। पहली फिल्म में अफेयर सावन भादो में रेखा की पहली फिल्म थी और इसमें उनके साथ नवीन निश्चल हीरो के किरदार में नजर आए थे। ये दोनों ही कलाकारों की पहली फिल्म थी और इसके बाद हर किसी के जुबां पर इनके अफेयर के चर्चे थे। हालांकि बाद में नवीन किसी और से प्यार कर बैठे और रेखा उनसे अलग हो गई। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जितेंद्र की एंट्री हुई थी। हालांकि जितेंद्र का अफेयर पहले से ही शोभा कपूर के साथ चल रहा था, लेकिन वह अक्सर विदेश में रहती थी और इस दौरान रेखा और एक्टर के बीच अफेयर शुरू हो गया। फिल्म बेचारा की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई और हर जगह खबर सामने आने लगी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रेखा के साथ अफेयर होने के बावजूद भी जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर ही झगड़े हुआ करते थे। ये भी बताया जाता है कि रेखा ने जितेंद्र को अपने दोस्त से ये कहते हुए सुन लिया था कि वो मेरे लिए बेस्ट टाइम पास है, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद रेखा की जिंदगी में किरण कुमार की एंट्री हुई, लेकिन ये अफेयर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए और रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी। विनोद मेहरा से शादी। दोस्तों, कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा की मुलाकात विनोद मेहरा से हुई, लेकिन वह पहले से ही किसी दूसरे से शादी कर चुके थे और उनका तलाक हो गया था। इसके बावजूद भी रेखा उनके प्यार में पड़ गई और यासिर उस्मान की किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद जब एक्टर रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने एक्ट्रेस को घर से निकाल दिया और ये रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो गया। हालांकि रेखा कभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं किया। फिर हुई अमिताभ बच्चन की एंट्री। इसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन के साथ रेखा ने 10 फिल्में की और ऑन स्क्रीन के साथ इसके ऑफ स्क्रीन रोमांस के भी चर्चे आम हो गए। जब इस अफेयर के चर्चे हो रहे थे
तब बिग बी जया बच्चन से शादी कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा जब अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी और ये कहा जाने लगा था कि अमिताभ ने उनसे शादी कर ली है। हालांकि महानायक ने कभी भी रेखा के साथ अपने रिश्ते पर कोई भी बात नहीं की और ना ही इसके अफेयर को स्वीकार किया, और रेखा भी ये समझ गई कि बिग बी कभी भी उनके नहीं हो सकते हैं। राज बब्बर से मुलाकात। अमिताभ से रिश्ता टूट जाने के बाद रेखा कुछ सालों तक अकेली रही और अपने करियर में बेहतरीन मुकाम हासिल करती गई। 1996 में स्मिता पाटिल के मौत के बाद जब राज बब्बर वापस लौटे तो उनकी मुलाकात एक्ट्रेस से हुई और इन्होंने साथ में फिल्में करने शुरू कर दिए। दोनों की स्क्रीन पर केमिस्ट्री काफ़ी शानदार थी और फिर ये रिलेशनशिप में आ गए। एक समय के बाद रेखा ने एक्टर से शादी करने को कहा, लेकिन राज बब्बर ने साफ इनकार कर दिया। बिजनेसमैन से की शादी। 90 का दशक आने तक रेखा घर बसाना चाहती थी और उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई। मुकेश अग्रवाल नामक ये बिजनेसमैन रेखा का फैन था और एक दिन ये खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है। आगे कुछ समय बाद इनके बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए और रेखा दिल्ली छोड़कर मुंबई में रहने लगी। 1990 में मुकेश ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की खबर सामने आई। अक्षय कुमार पर आया दिल। 1986 में एक बार फिर सुर्खियों में आई और उनका दिल खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार पर आ गया। हालांकि उस समय अक्षय कुमार रवीना टंडन को डेट कर रहे थे और रेखा से एक्टर की बढ़ती नज़दीकियों की वजह से दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। रेखा और अक्षय कुमार में से किसी ने भी इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा और एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि रेखा की एक महिला मित्र है जो उनके साथ ही रहती है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने इस बात से पर्दा उठाया था कि रेखा जिस बंगले में रहती है उसे पूरी तरह से आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, क्योंकि वहां पर कई राज छुपे हुए हैं। एक्ट्रेस के बेडरूम में सिवाय एक व्यक्ति के किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी फरजाना है। बताया जाता है कि रेखा की ज़िंदगी में फरजाना तब आई थी जब एक्ट्रेस की लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जर्नलिस्ट मोहन के दावे के मुताबिक दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं है, बल्कि ये पति पत्नी की तरह रहते हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेखा की कुल संपत्ति के बारे में। रेखा की सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी की कीमत को जोड़ दे तो नेटवर्थ टॉम्ब.com के मुताबिक उनके नेटवर्थ $40 मिलियन यानी 25 अरब रुपये है। यही नहीं, रेखा साल भर में 65 लाख रुपए के लगभग कमा लेती है। उनकी रईसी की दुनिया दीवानी है। रेखा बांद्रा के बैंड स्टैंड एरिया में रहती है और उनके घर की कीमत करोड़ों में है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उनकी फिल्म की फीस के बारे में। एक फिल्म के लिए 13 से 14 करोड़ रुपए का चार्ज करती है और ब्रांड प्रमोशन की बात करें तो वो 5 से 6 करोड़ रुपए वसूल लेती है। अब बता दें कि रेखा को महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है। उनके पास लैंड रोवर डिस्कवरी, BMW 3 सीरीज एंड टाटा नेक्सा जैसी गाड़ियां मौजूद है। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं साल 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मानित से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये थी रेखा के बारे में कुछ जानकारी जो कि बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप लोगों में से किसी को पहले से ही पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का भी आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियो देख सको। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी कई नई कहानी के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर हम सब की मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।